जय हिंद। आज का बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है एसिड बेस एंड साल्ट, अम्ल भस्म तथा लवण। तो बारी बारी हम जानेंगे कि आखिर एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है और साल्ट क्या होता है। ये जो है क्लास 10 का चैप्टर है। इस चैप्टर में अभी फिलहाल जो आज जो पढ़ने वाले हैं टॉपिक्स वो एसिड को क्लियर करेंगे कि एसिड क्या होता है, फिर बेस को क्लियर करेंगे, साल्ट किसे कहते हैं वो जानेंगे, फिर आर्हेनियस में ये तीनों की जो परिभाषाएं दी हैं उसके बारे में जानेंगे, फिर जो लिटमस पत्र आया था उससे किस तरह से एसिड और बेस की जानकारी ली जाती उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद का टॉपिक जो है वो पीएच स्केल के बारे में पढ़ना है। ये तीनों टॉपिक हम पिछला क्लास में हम लोग टॉपिक को कवर कर चुके हैं। आज जो जानना है, जो मेन टॉपिक को जो फोकस करना है वो पीएच स्केल पर फोकस करना है। पीएच स्केल के बारे में जानेंगे, फिर पीएच क्या होता है वो जानेंगे और पीएच की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है पीएच का वैल्यू, वो हम जानेंगे। आज के वीडियो में इतना ही हम सीखेंगे। तो चलिए है जानते हैं बारी बारी कि आखिर एसिड यानी अम्ल क्या होता है। अम्ल जो होता है, जो हम लोग सबसे पहले जाने थे कि टेस्ट के एतबार से अगर हम जानेंगे, टेस्ट के हिसाब से, तो अम्ल वह पदार्थ है जो स्वाद में खट्टा होता है। कैसा होता है पूरा? स्वाद में खट्टा होता है, जो हम लोग पिछला क्लास में हम लोग कर चुके थे। अम्ल वह पदार्थ है जो स्वाद में खट्टा होता है। याद हो गया? याद करते रहिएगा, ना होगा तो कॉपी उठा करके ले लीजिए, रख लीजिएगा। थोड़ा सा तबीयत खराब है इसलिए बुला रहा है कुछ, इस पर थोड़ा सा ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। बहुत दिनों से तबीयत खराब ही था, तो आज थोड़ा सा ठीक हुआ तो वीडियो में बना देता हूँ, क्योंकि आप लोग का क्लास बहुत दिनों से ब्रेक चल रहा है। चलिए, एसिड क्या होता है? अम्ल। अम्ल वह पदार्थ है जो स्वाद में खट्टा होता है, ठीक है। चलिए, जैसे में क्या होगा बताइए कुछ ऐसे। हाँ, इमली स्वाद में खट्टा होता है, ठीक है। संतरा, हाँ, स्वाद में खट्टा। ये सारे पदार्थ क्या है? अम्ल हो जाएंगे, ठीक है। बेस को कहते हैं भस्म। भस्म क्या होता है? वह पदार्थ जो स्वाद में कड़वा होता है। याद कर लीजिए, आसान है। अम्ल क्या होगा? स्वाद में होगा बंगारे खट्टा। क्या होगा? खट्टा। सार बोलते हैं, ठीक है। अम्ल क्या है? अम्ल वह पदार्थ है जो स्वाद में खट्टा होता है। भस्म वह पदार्थ है जो स्वाद में कैसा होता है? कड़वा होता है। कैसा होता है? कड़वा होता है, ठीक। अब बचा जवाब लवण के बारे में। लवण क्या है? लवण का भी बहुत आसान डिफिनेशन। जब अम्ल किसी भस्म से मिलता है, तब लवण और जल का निर्माण करता है, ठीक है। अब एसिड के बारे में क्लियर है। अम्ल वह पदार्थ है जो स्वाद में खट्टा होता है। भस्म वह पदार्थ है जो स्वाद में कड़वा होता है। साल्ट क्या है? जब कोई अम्ल किसी भस्म से मिलता है, जब एसिड और बेस दोनों आपस में कंबाइंड करता है, तब साल्ट और वाटर का निर्माण होता है, ठीक है। तब क्या होता है? लवण और जल का निर्माण होता है, ठीक। कोई दिक्कत किसी को? अब सवाल ये, तो तीनों डिफिनेशन जो है वो आसान था, लेकिन जैसे ही हम आगे चले गए और टेस्ट के हिसाब से जब बात करना स्टार्ट किया गया, तो बहुत ऐसा भी पदार्थ था जिसको टेस्ट करने से क्या होता है, इंसान की मृत्यु भी हो जाती थी। सारे पदार्थों को टेस्ट कर पाना मुश्किल था, संभव नहीं था सारे पदार्थों को टेस्ट कर पाना। तो फिर जो है अम्ल, भस्म तथा लवण के, लवण में तो कोई झंझट ही नहीं था, क्योंकि लवण को जो है ना टेस्ट नहीं किया जाता था, टेस्ट किया जाता था अम्ल और भस्म को, ठीक है ना। तो इसका तो कोई झंझट ही नहीं था। प्रॉब्लम आने लगा एसिड और बेस वाले में कि आखिर ये दोनों को टेस्ट करके पता किया जाता था कि कौन जो है अम्ल है, कौन क्या है भस्म है। तो फिर जब टेस्ट में आने लगा तो बहुत सारा चीज़ है जिसको टेस्ट करते हुए इंसान क्या होने लगता है? मरने लगता था, ठीक है, जो इंसान के लिए हार्मफुल होता था। तो फिर वैसे पदार्थों को किस तरह से पता किया जाएगा कि आखिर वो अम्ल जो है या फिर भस्म है? तो उसके लिए फिर क्या होगा? प्रॉब्लम क्रिएट होने लगा। प्रॉब्लम क्रिएट होने लगा तो इसका फिर जो है सारे वैज्ञानिक लोग बैठ के संशोधन करने आखिर कैसे होगा। तो उसी टाइम में फिर आर्हेनियस नामक वैज्ञानिक ने आया। किसने आया? आर्हेनियस नामक ने वैज्ञानिक ने, उसने क्या किया, एक अपनी परिभाषाएं दी। कितना में दिया था? 1884 में। कितना में दिया था होगा? 1884 ईस्वी में आर्हेनियस नामक वैज्ञानिक ने आया और किससे अम्ल और भस्म का परिभाषा दिया, क्योंकि लवण में कोई प्रॉब्लम नहीं था इसलिए लवण का परिभाषा नहीं दिया, अम्ल और भस्म का परिभाषा दिया। अम्ल का क्या परिभाषा दिया आर्हेनियस ने कि अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर H+ आयन देता है। अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर H+ आयन देता है। कॉपी से लिखते भी रहना, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है। अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर H+ आयन देता है। यह परिभाषा किसने दिया था? आर्हेनियस ने दिया था। कब दिया था? 1884 ईस्वी में दिया था।
फिर प्रॉब्लम होने लगा था बेस में कि बेस आखिर क्या होता है, भस्म क्या होता है। तो भस्म वह पदार्थ है तो जल में घुलकर OH माइनस आयन देता है। ध्यान रखिएगा, एसिड का क्या था, H प्लस आयन देगा, और बेस क्या था, OH माइनस आयन देगा, सॉरी OH माइनस आयन देगा। ठीक है, ये कौन देता था, एसिड यानी अम्ल, और ये कौन देता था, बेस यानी भस्म। ठीक है, किसी में कोई दिक्कत। अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर H प्लस आयन देता है, और भस्म वह पदार्थ है जो जल में घुलकर OH माइनस आयन देता है। चलिए, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब जब फिर आगे की ओर जब बढ़ने लगे तो इससे बहुत सारा पदार्थों के बारे में, बहुत सारे सबस्टांसों में जो है अम्ल और भस्म की सही सही जानकारी होने लगा कि आखिर वो कौन सा चीज़ है कौन सा नहीं है। फिर इसके बाद जो है ना प्रॉब्लम होने लगा, कुछ ऐसे भी पदार्थ निकल के आने लगे जिसे जो है वाटर से एलर्जी था, वाटर में डालते ही वो एक अलग भयंकर रूप ले लिया करता था। तो फिर वैसे पदार्थों की जानकारी कैसे मिलती कि वो अम्ल है या भस्म है, फिर प्रॉब्लम क्रिएट करने लगा। तब जा करके जो है लिटमस पत्र का खोज, हालांकि लिटमस पत्र का खोज 1300 ईस्वी में ही हो चुका था, लेकिन उसका यूज जो है ना वो नहीं हो पाया था। उसका यूज बाद में होने लगा, जब प्रॉब्लम हुई यहाँ जब होने लगा तब फिर तब जो है लिटमस पत्र का खोज जो किया था वो किया था अर्नाल्डस डी विलानोवा। यही है जिसने किसका किया था, लिटमस पेपर का खोज किया था। ठीक है, अर्नाल्डस डी विलानोवा ने लिटमस पत्र का खोज किया था। ये कहाँ का रहने वाला था, तो ये रहने वाला था स्पेन का। ठीक है, कहाँ का रहने वाला था, स्पेन। ठीक है, इसने क्या किया, किसने क्या किया, लिटमस पत्र का खोज किया। लिटमस पत्र का क्वालिटी वो क्या होता है कि अम्ल जो होता है लिटमस पत्र, अब भाई किसी भी, जैसे कि कोई पदार्थ है, कोई विलियन है, अब कोई विलियन है, सबसे पहला शुरू में था टेस्ट कर लीजिए, टेस्ट कर लिए, अगर खट्टा लगा तो हो गया भाई साहब अम्ल, कड़वा लगा हो गया भस्म। टेस्ट में प्रॉब्लम होने लगा कि इंसान मरने लगा, तो फिर क्या हो गया, आरएनएस ने परिभाषा दी, पानी में डुबा दीजिए, डुबाने पर वो कंपोनेंट होकर के जो है ना H प्लस अगर दे रहा है आयन तो हो जाएगा अम्ल, और OH माइनस आयन दे रहा है तो हो जाएगा भस्म। तो कुछ ऐसे ही पदार्थ हो गए जिसे पानी में डुबाने पर क्या हो गया, एलर्जी होने लगा। तो फिर वैसे पदार्थों का किस तरह से चेक किया, तब फिर आया लिटमस पत्र। लिटमस पत्र को लीजिए, विलियन में लेकर के डुबा दीजिए। ठीक है, क्या करिए, डुबा दीजिए। अगर वो नीला लिटमस पत्र है, क्या है, नीला लिटमस पत्र है, और डुबाए और नीला से अगर लाल हो गया, क्या हो गया, लाल हो गया, नीला लिटमस पत्र से अगर वो लाल हो गया तो वो अम्ल होगा। क्या हो जाएगा, अम्ल होगा। अब जैसे मान के चलो ना, क्या बोले, इस गिलास में कोई विलियन है, अब कौन सा विलियन हमको क्या पता है ना, टेस्ट करेंगे उल्टा पक कर जाएगा तो दिक्कत का हो जाएगा। ठीक है, अब आदमी समझ भी नहीं रहा, पानी में कहीं डाले विस्फोट कर जाएगा तो दिक्कत, कौन है नहीं है, अम्ल है कि भस्म में कैसे पता चलेगा। तो ऐसी विलियन का पता करने के लिए क्या किया, यूज करने का लिटमस पत्र है, नहीं ना लिटमस पत्र को लिया, लेकर के इस पर ढुका दिया। ठीक है, जब डुबा दिया तो अगर वो नीला है, कैसा है, नीला है, नीला डुबाए वो लाल हो गया, तो ये विलियन जो होगा वो कैसा होगा, अम्ल होगा। क्या होगा, अम्ल होगा। अगर ये लाल है, डुबाए नीला हो गया, तो ये हो जाएगा कौन सा विलियन, कौन सा हो जाएगा, हाँ, क्षार हो जाएगा। समझ में आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं, अम्ल भस्म तथा लवण के बारे में अच्छे तरीके से जान के। ठीक, आज जो टॉपिक चलने वाला है वो पीएच स्केल के बारे में चलना है, तो चलते हैं हम लोग पीएच स्केल के बारे में। ठीक है, चलिए आते हैं, अगला नेक्स्ट टॉपिक जो है वो पीएच स्केल है। पहले हम जान जाते हैं पीएच स्केल होता क्या है। चलिए पीएच स्केल का पहले मैं फोटो बना देता हूँ। कॉपी में उतारते रहना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
पीएच स्केल, यही है पीएच स्केल। इसका निर्माण किया था सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने। किसने किया था? सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था 1909 ईस्वी में। कब किया था? 1909 ईस्वी में। ठीक है, क्लियर? किसी को कोई दिक्कत? पीएच स्केल का निर्माण सन 1909 ईस्वी में सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। इस स्केल में 0 से 14 अंक तक अंकित होते हैं। इस स्केल से क्या किया जाता है? तो इस स्केल से किसी विलयन के अम्लीय, उदासीन तथा क्षारीय होने का पता लगाया जाता है। ठीक है, याद हो गया? एक बार और फिर से सुन लीजिए। पीएच स्केल का निर्माण 1909 ईस्वी में सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। इस स्केल में 0 से 14 अंक तक अंकित होते हैं। इस स्केल की मदद से किसी विलयन की अम्लीय, उदासीन तथा क्षारीय होने का पता लगाया जाता है। अब किस तरह से लगाया जाएगा वो इस स्केल में थोड़ा सा देख लीजिए। किसी विलयन का पीएच मान अगर 7 से कम होगा तो वो विलयन अम्लीय होगा। क्या होगा? किसी विलयन का अगर पीएच मान 7 से कम होगा तो वो क्या होगा? अम्लीय होगा। किसी विलयन का पीएच मान अगर 7 से अधिक लेकिन 14 से कम होगा तो वो क्या होगा? क्षारीय होगा। अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 के बराबर होगा तो वो विलयन क्या होगा? उदासीन होगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है जी? फिर से समझ लो, ये इम्पोर्टेंट है, नोट में लिखते रहना। ठीक, लिख लो। किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम होगा तो वो अम्लीय होगा। किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम होगा तो वह अम्लीय होगा। दूसरा नंबर पॉइंट, किसी विलयन का पीएच मान 7 के बराबर होगा तो वह उदासीन होगा। किसी विलयन का पीएच मान 7 से अधिक लेकिन 14 से कम होगा तो वह क्षारीय होगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? अब उदासीन भी समझ लीजिए, उदासीन क्या होता है? उदासीन किसे कहेंगे? हाँ, इस पर कोई टेस्ट ही पता ना चले। ठीक है ना? शुद्ध जल का पीएच मान 7 के बराबर होता है। ध्यान रखिएगा, लिख लीजिए नोट में। शुद्ध जल का पीएच मान 7 के बराबर होता है और जो भी चीज जिसका भी पीएच मान 7 के बराबर होगा उसका कोई टेस्ट नहीं होगा, उदासीन हो जाएगा। ठीक है? और शुद्ध जल, सबसे ज्यादा शुद्ध जल कौन है मालूम है? वर्षा का जल है। बारिश होता है ना, वो वाला पानी सबसे शुद्ध जल होता है। कब तक? जब तक वो स्पेस पे रहता है तब तक। जब भी कोई चीज से टकरा गई फिर वो अशुद्ध हो गया। ठीक है? इसलिए बारिश का पानी जब बरसता रहता है और लाइट दिए रहता है तो करंट वरेंट नहीं मारता है। ठीक है? कहता है इसे कोई पानी रहेगा ना, आप बस्ता में कूद करके गिर जाएगा, टपक जाएगा, ऊपर चल जाएगा। ठीक है? तो क्या हुआ? समझ गए? उदासीन। ठीक, शुद्ध जल में करंट भी नहीं आता है। चलिए, समझ गए इतना बात है पीएच स्केल के बारे में? समझ गए? चल आगे की ओर बढ़ते हैं। अब पीएच के बारे में जानते हैं कि आखिर पीएच है क्या। ठीक, दिखा दो। चलिए अब पीएच के बारे में जानते हैं। पीएच पहले जान लीजिए पीएच होता क्या है। पी का मतलब होता है पोटेंट। क्या होता है? पोटेंट। और एस से होता है हाइड्रोजन। क्या होता है? हाइड्रोजन। अब पोटेंट से बना है पोटेंशियल। अब पोटेंशियल से बना है पावर। अब पावर तो समझ ही रहे, इसका हिंदी होता है शक्ति। क्या होता है? और हाइड्रोजन तो समझ रहे हैं। मतलब पीएच क्या है? तो पीएच का अगर डायरेक्ट डिफिनेशन जान जाओ तो वो क्या है? हाइड्रोजन के पावर को बताएगा। पीएच मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक, अपने अपने मीनिंग के हिसाब से अपना यूज कर लेता है। तो पी का मतलब हो गया पावर। पावर मतलब शक्ति। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की शक्ति बतलाता है। पीएच क्या है? हाइड्रोजन की शक्ति बताता है। ठीक है? अब आते हैं आगे की ओर। पीएच, तो पीएच का पहले डिफिनेशन लिख लीजिए। डिफिनेशन लिख, इतना लिख लो, उसके बाद हाँ लिख लिए।
वीडियो क्लिक करके लिख लेना। चलो आगे बढ़ो। पीएच का डेफिनेशन लिख लो। किसी विलयन के पीएच का मान, किसी विलयन के पीएच का मान उसमें उपस्थित H प्लस आयन, किसी विलयन के पीएच का मान उसमें उपस्थित H प्लस आयनों के सांद्रता के लघुगणक का ऋणात्मक होता है। किसी विलयन के पीएच का मान उसमें उपस्थित H प्लस आयनों की सांद्रता के लघुगणक का ऋणात्मक मान होता है। चलो इस डिफिनेशन को मैथमेटिकल रूप दे दिया जाए तो ये आएगा, यही बोल रहा है कि पीएच का जो वैल्यू होता है, वो पीएच का मान जो होता है वो क्या हुआ, किसी विलयन का H प्लस सांद्रण, H प्लस सांद्रण को इसी बड़ी ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। तो कंसंट्रेट हो गया H प्लस, ये हो गया आयन, बड़ी ब्रैकेट सांद्रण यानी कंसंट्रेटेड के लघु गुणक लॉग का निगेटिव यानी ऋणात्मक मान होता है। यानी पीएच बराबर जो आ गया वो वैल्यू आया माइनस लॉग इंटू H प्लस कंसंट्रेशन। क्या याद करेंगे, पीएच बराबर माइनस लॉग इंटू H प्लस कंसंट्रेशन। ठीक है, याद आ गया। पीएच का ये फॉर्मूला हो गया। क्या हो गया, यही आपका फॉर्मूला हो गया। क्या चीज निकालने का, पीएच फाइंड आउट करने का। तो हम लोग पीएच जान गए, फाइंड आउट करेंगे कि आखिर पीएच की वैल्यू किस तरह से निकाली जाती है, यहाँ हम चलेंगे। तो पहले ये भी लिख लिया जाए, पीएच बराबर माइनस लॉग इंटू H प्लस कंसंट्रेशन। चलिए अब हम पीएच की वैल्यू निकालने के लिए कुछ न्यूमेरिकल टाइप का नोट आता है, पर उस नोट को आप लिख लीजिए क्योंकि उसका तो जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। नंबर 1 लिख लीजिए, log 1 का वैल्यू होता है 0 और दूसरा वैल्यू लिख लीजिए log 10 का वैल्यू होता है 1 और तीसरा नोट लिख लिया जाए log m का पावर n बराबर n log m होता है। ये 3 फॉर्मूला लिखा जाए अच्छे से, नजर आ रहा है। log 1 इज इक्वल टू 0, log 10 इज इक्वल टू 1, log m टू दी पावर n बराबर n log m, ये फॉर्मूला होगा। ठीक, इसी की मदद से पीएच की वैल्यू निकाले। कोई दिक्कत? चलिए अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्वेश्चन है, लिखिए किसी विलयन का H प्लस सांद्रण का मान 10 का पावर माइनस 7 है। लिख लीजिए, लिख दूं क्या, किसी विलयन के H प्लस सांद्रण का मान 10 का पावर माइनस 7 है, तो विलयन का पीएच मान निकालें तथा उसकी प्रकृति बताएं। ये क्वेश्चन है। ठीक, नजर आ रहा है। किसी विलयन के H प्लस सांद्रण का मान 10 का पावर माइनस 7 है, तो विलयन का पीएच मान निकालें तथा उसकी प्रकृति बताएं। चलिए ऐसे सवालों को किस तरह से हम सॉल्व करेंगे वो देख लिया जाए। सबसे पहले हमें जो चीज़ दिया हुआ है वो लिखेंगे। तो लिखेंगे गिवन दैट, क्या दिया हुआ है वो देख लें। H प्लस सांद्रण, H प्लस तो प्लस सांद्रण के लिए बड़ी ब्रैकेट, वैल्यू कितना है 10 टू दी पावर माइनस 7। पूछ रहा है pH बराबर क्या होगा, वाट हम जानते हैं, वी नो। क्या जानते हैं, pH बराबर होता है माइनस लॉग इंटू H प्लस कंसंट्रेशन होता है वैल्यू, माइनस तो माइनस लॉग तो लॉग, और H प्लस सांद्रण का वैल्यू हो गया 10 का पावर माइनस 7। अब देखा कि log m का पावर n बराबर होता है n log m। इस हिसाब से उस फार्मूला से ये -7 पहले आ जाएगा।
तो -7 बन जा हो जाएगा +7 लॉग ये हो जाएगा 10। अब तुरंत मैंने लिखाया था लॉग 10 का वैल्यू होता है 1, तो हो गया pH का वैल्यू हो गया कितना 7। कितना हो गया नजर आ रहा है, pH वैल्यू कितना हो गया 7। इस तरह से हम क्या करते हैं pH का मान निकालते हैं। अब सवाल पूछ रहा है कि उसकी प्रकृति भी बताए। प्रकृति क्या होगा मैंने नोट में लिखा दिया है, और pH स्केल में देख लीजिएगा कि अगर किसी विलयन का pH मान 7 होता है तो उसकी प्रकृति क्या होगी, तो उदासीन होगी। क्या होगी, उदासीन होगी। किसी को कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको पहले देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नजर आ रहा है, वीडियो को पुश करके भी आप ले सकते हैं। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहीं पे, किसी विलयन का H+ साधन का वैल्यू अगर हो गया 10 का पावर -5, ये बहुत बार एग्जाम में पूछता है ये वाली क्वेश्चन। हाँ, कई बार एग्जाम में पूछे हुआ है 10th की क्लास में। किसी विलयन के H+ साधन का मान 10 का कितना है -5 है, तो विलयन का pH मान निकाले तथा उसकी प्रकृति। सेम प्रोसेस यही होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 10⁻⁻5, तो यहाँ भी हो जाएगा 10⁻⁻5, और यहाँ आपका 7 का जगह पर हो जाएगा 5, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 5, और pH का वैल्यू जो आएगा बउआ वो आएगा 5। अब बताओ क्या होगा विलयन की प्रकृति, 7 से कम है, अम्लीय होगा। क्या होगा, अम्लीय। समझ में कोई दिक्कत? सबको क्लियर है? तो एसिड समझ गए, बेस समझ गए, साल्ट समझ गए, pH स्केल समझ गए, pH क्या होता है वो समझ गए, किस तरह से pH की वैल्यू फाइंड आउट की जाती है वो भी समझ गए। अब एक और क्वेश्चन होता है कभी कभी कि आपका H+ कंसंट्रेशन का वैल्यू जो होगा वो 7 से ज़्यादा भी देता है, ठीक है निकल। जब 7 से ज़्यादा हो जाएगा तो फिर उसको जो है ना पानी में डिसॉल्व कर करके जो उसे एसोसिएट किया जाता है। फिलहाल अभी आपको 10th लेवल में वो नहीं पढ़ना है, इंटर में आकर पढ़ना है। जब इंटर में आइएगा तो फिर मैं इसके बारे में पूरा डिस्कस करूँगा। जय हिंद, जब तक के लिए नमस्कार।